होंगे बड़े उलटफेर, सपा के कई विधायक जा सकते हैं भाजपा में, टूट सकती है बसपा भी। आपको बता दें, सपा विधायक दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के साथ ही भाजपा की चुनावी रणनीति अब साफ होने लगी है। उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा जल्द हो सकती है। माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान के इस्तीफे से भाजपा ने अपने उस अभियान की शुरुआत कर दी है जिसके तहत लोकसभा चुनाव में विपक्ष खास तौर पर सपा को तगड़ा झटका देने की रणनीति बना रहा है। सूत्रा की माने तो सपा के कई और विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं। उसको साथ लाने के लिए भाजपा के कुछ नेताओं को मिशन पर लगाया गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा पिछड़ी जाति को साधने की रणनीति का काम कर रही है। इसके तहत ही भाजपा ने जहां दूसरे दलों के पिछड़े नेताओं को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रखा है, वहीं विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा से सपा में गए नेताओं को भी वापस लाने की मुहिम शुरू कर दी है। योगी सरकार में वन मंत्री रहे दारा सिंह चौहान के इस्तीफे को भाजपा के इसी अभियान की कड़ी माना जा रहा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी के भी वापसी की अटकलें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि सैनी को लेकर कुछ पेच है, इसलिए उनके मुद्दे पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। सूत्रों की माने तो सपा के कई विधायकों पर भी भाजपा की नज़र है। सपा विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि भाजपा के एक बड़े नेता के जरिए इन विधायकों से संपर्क किया गया है। वहीं पश्चिमी यूपी के कुछ बसपा सांसद भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। प्रदेश में दूसरे दलों के नेताओं को भाजपा में लाने के अभियान के तहत जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को सौंपी गई है। विपक्षी एकता के मुहिम के जवाब में भाजपा ने भी एनडीए को मजबूत करने का अभियान चला रखा है। 2017 में भाजपा के साथ और 2022 में सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा का तो फिर से भाजपा के साथ आना लगभग पक्का हो गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि जल्द ही सपा ने एक और सहयोगी रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी सपा का साथ छोड़ भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार में जहां जयंत को लिया जा सकता है, वहीं प्रदेश सरकार में ओम प्रकाश राजभर को भी कैबिनेट मंत्री बनाने की तैयारी है। रालोद और सुबह सपा से गठबंधन की औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है। प्रदेश में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य भेदने की रणनीति के तहत भाजपा ने उन 16 सीटों पर खास फोकस कर रखा है जिस पर 2019 में भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। भाजपा की रणनीति है कि 2024 में मौजूदा सीटों के साथ ही इन 16 सीटों को हर हाल में जीतना है। इसलिए इन सीटों पर प्रभाव रखने वाले सपा समेत दूसरे दलों के नेताओं को भी भाजपा साथ लाने की तैयारी में है।